कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है। इस शहर में हमें एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है। इस अनाथ आश्रम में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। इस बच्चे का नाम सोफी होता है। सोफी को नींद ना आने की बीमारी होता है, इसीलिए वो रात भर घूमता रहता है। सोफी का मानना होता है कि रात को एक झोली बाबा आते हैं। झोली बाबा रात को 3 बजे आते हैं। तभी बाहर सोफी को एक आवाज़ सुनाई देता है। वो जब बाहर जाता है तो बाहर कुछ बिल्लियाँ होते हैं, लेकिन फिर सोफी को एक बड़ा हाथ दिखता है। ये वही झोली बाबा होते हैं। फिर वो झोली बाबा सोफी की तरफ बढ़ाता है। वो सोफी को यहाँ से उठा लेता है और लोगों से छुपते हुए यहाँ से भागने लगता है। वो बहुत दूर सफ़र करने के बाद आखिरकार उसकी घर तक पहुँच जाता है। वो सोफी को एक जगह पे रख देता है। सोफी उसे थोड़ा देखता है, फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो खिड़की के पास पहुँच जाता है, लेकिन उस खिड़की से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है, जिसे उस दैत्य को पता चल जाता है। वो सोफी को फिर से पकड़ लेता है। सोफी डरते हुए उसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो दैत्य उसे कहता है तुम दैत्य देश में हो। तभी बाहर से कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पर और भी दैत्य होते हैं। ये दैत्य सोफी को कहता है कि ये दैत्य बहुत खतरनाक है, ये इंसानों को खा जाते हैं। सोफी उसे पूछता है क्या तुम इंसानों को नहीं खाते हो। ये दैत्य उसे मना कर देता है। सच में ये दैत्य कक्कड़भुजे ही खा रहा होता है। इस दैत्य को यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की अनाथ है। फिर सोफी उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए। दरअसल सोफी ने उस दैत्य को देख लिया होता है, इसीलिए ये दैत्य सोफी को यहाँ पे लेकर आ गया होता है। सोफी उस दैत्य को उसके घर पे छोड़ने के लिए कहता है, पर वो दैत्य उसे मना कर देता है। सोफी कहता है मैं यहाँ से अकेला भाग जाऊंगी, पर वो दैत्य उसे कहता है यहाँ से अकेला कभी भी नहीं जाना। फिर वो दैत्य सोफी को एक ऊंची जगह पर रख देता है। इन दैत्यों को अच्छे से बात करना भी नहीं आ रहा होता है। फिर वो दैत्य अपनी झोली से एक बोतल निकालता है। सोफी उसे पूछता है इस बोतल के अंदर क्या है। दैत्य कहता है इसमें सपना है, पर सोफी को यह बात यकीन नहीं होता, क्योंकि सोफी आज तक कोई सपना नहीं देखा होता। फिर सोफी यहाँ पर सो जाती है। फिर वो दैत्य एक गुप्त कमरे में जाता है। इस कमरे पे बहुत सारे सपने बोतल्स के अंदर होते हैं। वो यहाँ पर एक लाल रंग के सपने को पकड़ता है। फिर हमें सोफी को दिखाया जाता है। सोफी यहाँ से बाहर निकल जाता है, पर बाहर उसे एक दैत्य पकड़ लेता है और सोफी को निगल जाता है, और वो दैत्य भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर सोफी की आंखें अचानक खुलती है। मतलब सोफी सपना देख रहा था और ये सपना उस दैत्य ने ही दिखा रहा होता है, क्योंकि सोफी यहाँ से कभी अकेला ना निकले। ये दोनों यहाँ पर होते हैं, तभी एक आवाज़ आता है चिरकुट। फिर यहाँ पर एक दैत्य आता है। ये दैत्य इस दैत्य से बहुत बड़ा होता है, जिसे देख के सोफी छिप जाता है, लेकिन ये दैत्य इंसान की खुशबू सूंघ लेता है। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर सोफी एक सब्जी के अंदर छिप जाती है। वो दैत्य जब उस इंसान को नहीं पाता है तो उस सब्जी को खाने के लिए लेता है। वो उस सब्जी को खाने वाला होता है, पर चिरकुट उसे मना कर देता है, जिससे वो उस सब्जी को नहीं खाता है। फिर वो दैत्य यहाँ से चला जाता है। सोफी अब पूरी तरह से गंदा हो गया होता है। दरअसल चिरकुट को पता चल गया होता है कि सोफी उस सब्जी के अंदर है। फिर चिरकुट सोफी को नहलाता है और नए कपड़े भी पहनने के लिए देती है। चिरकुट सोफी के लिए एक घर तैयार कर देती है। चिरकुट सोफी को उसके घर के अंदर रख देता है और अपने काम पर जाने लगता है। वो सपनों को जकड़ने जा रहा होता है। सोफी भी उसके साथ जाना चाहता है, पर चिरकुट उसे मना कर देता है। लेकिन जब सोफी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो चिरकुट ले जाने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों उन दैत्यों से बचते हुए अपने काम पे जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक दैत्य चिरकुट को पकड़ लेता है, पर सोफी एक जगह पे जाकर छिप जाता है। ये लोग चिरकुट के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बारिश होने लगता है, जिससे ये दैत्य इधर उधर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि इन दैत्यों को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। चिरकुट भी उस लड़की को लेके यहाँ से चला जाता है। इन दैत्यों को सोफी का एक कंबल मिल जाता है। फिर हमें चिरकुट को दिखाया जाता है। ये दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ये कुछ दूर जाने के बाद अब इनके सामने पानी होता है। ये उस पानी के अंदर कूद जाते हैं, जिसे ये सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सपनों की एक पेड़ होता है, जिसकी पत्ते से ये सारी सपने बन रहे होते हैं। चिरकुट यहाँ पर एक सपने को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उस सपने को पकड़ लेता है। वो उस सपने को एक जार के अंदर रखता है। सोफी उस सपने को देख रहा होता है। वो सपना सोफी का स्केच तैयार कर देता है। फिर सोफी भी एक सपना पकड़ने के लिए जाता है। वो एक लाल रंग की सपने को पकड़ लेता है। चिरकुट उसे वो सपना ले लेता है और कहता है ये एक बुरा सपना है। फिर ये दोनों उस सपने की दुनिया से निकल जाते हैं। सोफी यहाँ पर चिरकुट का नाम BFG देता है। इन दोनों में अब अच्छी दोस्ती होने लगता है।
दरअसल बीएफजी एक अच्छा दैत्य होता है। अब ये दोनों इंसानों की दुनिया में जाते हैं और बच्चों की नींदों में अच्छे अच्छे सपने डालते हैं, जिस सपने को बच्चे देख के खुश होते हैं। फिर बीएफजी और सोफी दैत्य देश लौटने लगते हैं, पर रास्ते में बीएफजी को कुछ एहसास होता है। वो जब देखता है तो वो दैत्य इंसानों की दुनिया से लौट रहे होते हैं। सोफी बीएफजी को कहता है कि मेरा कंबल वहीं पर छूट गया, जिसे बीएफजी डर जाता है। फिर सोफी की आंख एक जगह पे खुलता है, ये वहीं अनाथ आश्रम होता है। बीएफजी सोफी को छोड़ के जा रहा होता है, पर सोफी उसके साथ जाने के लिए कह रहा होता है। फिर बीएफजी कहता है पहले मेरे साथ एक लड़का रहता था जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, पर यह दैत्य उसे मार दिए। इतना कहने के बाद बीएफजी यहाँ से चला जाता है। फिर सोफी फिर से उस आश्रम के अंदर जाती है। सोफी बालकनी में जाती है, उसे यकीन होता है कि बीएफजी यहाँ पर है, पर वो उसे नहीं देख पा रहा होता है। फिर सोफी उस बालकनी से नीचे कूद जाती है, पर बीएफजी उसे पकड़ लेता है। फिर बीएफजी सोफी को दैत्य देश लेके चला आता है। ये दोनों घर के अंदर होते हैं, तभी उन दैत्यों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे बीएफजी सोफी को एक जगह पर छिपा देता है। फिर ये सारी दैत्य यहाँ पर आ जाते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि बीएफजी उनको मना करता है, पर ये लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं। सोफी भी यहाँ पर उनसे बच के भाग रहा होता है। आखिरकार सोफी एक कमरे में पहुँच जाता है। ये उस लड़के का कमरा होता है जिसके बारे में बीएफजी कह रहा था। यहाँ पर बीएफजी और उस लड़के का एक स्केच होता है। बीएफजी अब हिम्मत करके उन दैत्यों को यहाँ से भगा देता है, पर यह जगह अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता है। फिर सोफी यहाँ पर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की एक फ़ोटो देखती है, जिसे उसे एक आइडिया आती है। सोफी बीएफजी को कहता है तुम एक डरावना सपना बनाओ, उसके अंदर इन दैत्यों को डालना जो रानी को दिखना चाहिए, और उनके सेना को भी उसके अंदर डालना, और हम दोनों को भी उसके अंदर डालना। ये दैत्य इंग्लैंड में घुस के बच्चों को खा रहे होंगे, तुमको ऐसे ही डरावना सपना बनाना होगा। बीएफजी बहुत ही खतरनाक सपना तैयार कर लेता है। फिर ये दोनों महल में पहुंच जाते हैं। अब ये महल के अंदर छुपते हुए पहुंच जाते हैं। फिर ये रानी के कमरे के पास जाते हैं और उनके अंदर वो डरावना सपना छोड़ देते हैं। कुछ देर जाने के बाद रानी चिल्लाती हुई अचानक उठती है। फिर महारानी के पास उनका असिस्टेंट आती है। महारानी उनके असिस्टेंट को उस सपने के बारे में कहते हैं। क्वीन बहुत डरी हुई होती है। फिर उनका असिस्टेंट, जिसका नाम मैरी होता है, वो खिड़की खोलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर सोफी बैठा होता है। क्वीन सोफी को पहचानते हैं क्योंकि वो सोफी को सपने में देखा होता है। फिर सोफी बीएफजी को बुलाती है, पर बीएफजी नहीं आता। पर सोफी जब उसे यकीन दिलाती है तो बीएफजी बाहर आते हैं। उसे यहाँ पर सब लोग देख के हैरान होते हैं। बीएफजी रानी के सामने झुकता है, पर बीएफजी ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता है। वो महारानी को मरजानी कहता है। फिर यहाँ पर मैरी सोफी को तैयार कर देता है। फिर क्वीन और सोफी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। बीएफजी को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। फिर ये सभी लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। बीएफजी पहली बार इतना अच्छा खाना खाया होता है। फिर बीएफजी इन लोगों को कक्कड़ भुजे का शरबत देता है। ये शरबत पी के इनका हालत कुछ अलग होता है। फिर क्वीन का मिलिट्री इनका पीछा करता है। ये अब बीएफजी का पीछा करते हुए दैत्य देश में एंटर कर जाते हैं। बीएफजी इनको एक जगह पर रुकने के लिए कहता है। फिर बीएफजी और सोफी घर जाते हैं। बीएफजी एक डरावना सपना तैयार करता है। ये सपना इन दैत्यों के लिए होता है। बीएफजी और सोफी बहुत देर तक बैठ के बात करते हैं। बीएफजी उसका एक इक्विपमेंट भूल गया होता है। फिर सोफी उस सपने को लेके चला जाता है। वो उस सपने को छोड़ने वाला होता है, पर उसे एक दैत्य देख लेता है। फिर भी वो उस सपने को छोड़ देता है। वो दैत्य बीएफजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर क्वीन के मिलिट्री उसे पकड़ लेते हैं। फिर क्वीन के मिलिट्री अचानक ही उन सब दैत्यों को पकड़ लेते हैं। उन सभी दैत्यों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इनको बहुत दूर एक द्वीप में छोड़ दिया जाता है। इनको यहाँ पर कक्कड़ भुजे का बीज दिया गया होता है। ये यहाँ पर इसका खेती करके खाएंगे। फिर हमें सोफी को दिखाया जाता है। उसे मैरी ने अपना लिया होता है। सोफी हमें कहता है वो एक सपना देखा। वो उस सपने में दैत्य देश को देखा। वहाँ पर बीएफजी कुछ अलग अलग खेती कर रहा होता है। बीएफजी वहाँ पर बहुत खुश होता है। फिर सोफी उसे गुड मॉर्निंग करता है, जिसे बीएफजी सुन पाता है। बीएफजी ये सुन के बहुत खुश होता है और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।